हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का आपका टॉपिक है महत्वपूर्ण संगठन एवं उनके संस्थापक। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं हाल ही फिलहाल में, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है और जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ, बस आप उसे जो देख लेना। फ्रेंड्स, अभी आप वीडियो को लाइक मत करो, ना ही शेयर करो। मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इसे लाइक और शेयर करना, और आपका नंबर या जो भी आपका एग्जाम है वो एक ही बार में हो जाएगा, या आपका नंबर एक ही बार में आ जाएगा यदि आप मेरे अनुसार पढ़ते हो। बस मेरी शर्त ये कि आप अपने नोट्स बना लियो, और जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं उसे आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स। नंबर एक क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, या आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, क्योंकि ये क्या आपके संगठन है ये आपके। ठीक है फ्रेंड्स। देखो नंबर एक, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई। ठीक है, मतलब ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। और ये आपकी राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय ने की। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपका हो गया अब क्वेश्चन। अब आप देखो इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की। इन्होंने एक संगठन और था, इन्होंने उसकी क्या की थी स्थापना। उसका नाम था आपका ये तो आपका आ गया आत्मीय सभा, उसका नाम था आपका ब्रह्म समाज। यदि आपसे ये पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ये आपकी 1828 में राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, ये तो आपका आ गया ब्रह्म समाज। एक आपका होता है आदि ब्रह्म समाज। यदि आपसे पूछे आदि ब्रह्म समाज, यदि आपसे पूछे आदि ब्रह्म समाज, तो इसकी स्थापना आपकी 1866 में हुई थी, और ये आपके देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहां देखो क्वेश्चन आपका ये भी बनता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। इन्हें यहां लिख लो, राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर द्वितीय ने। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और समझ लो क्वेश्चन को। यदि आपसे ये पूछे कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, 1815 में राजा राम मोहन राय ने, और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी 1828 में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, ये तो आपका आ गया ब्रह्म समाज। ये आपका आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आपका इस एक क्वेश्चन में कम से कम आपके 5 क्वेश्चन ही बन गए। नेक्स्ट आपका प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है फ्रेंड्स, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग है। फ्रेंड्स, जो आपकी डेट इंपॉर्टेंट है या जो डेट आपकी पूछी गई है वो मैं आपको लिखवा दूंगा, और जो नहीं पूछी या जिन्हें नहीं पूछता है उसे मैं छोड़ दूंगा डेट को। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती ने।
अब आप देखो एक्स्ट्रा फैक्ट, यहाँ से ये आएगा कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम या बचपन का नाम क्या था। इनके बचपन का नाम यहाँ लिख लो आप, बचपन का नाम। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूलशंकर। यह था आपका मूल शंकर। ठीक है फ्रेंड्स। और आपसे यह भी पूछता है कि दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे। गुरु, इनके गुरु का नाम है बिरजानंद, बिरजानंद। ठीक है फ्रेंड्स। और इनका एक नारा है जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत फेमस है, वेदों की ओर लौटो। इनका एक नारा है, वेदों की ओर लौटो और लौटो। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन ये आता है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। दयानंद सरस्वती ने। फ्रेंड्स एक बार आप और समझो, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर और इनके गुरु का नाम बिरजानंद, और इन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम था वेदों की ओर लौटो। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है। और ये आपका ब्लेटावास्की और अल्कोट ब्लेटावास्की और अल्कोट ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपसे ये पूछे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1886 में किसने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1886 में किसने की थी। एनी बेसेंट ने। ठीक है फ्रेंड्स। और इन्हें बोला जाता था आयरन लेडी के नाम से ये क्या थी, ये फेमस। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन एक बार और समझो, यदि आपसे ये पूछे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो सीधा आप करना ब्लेटावास्की और अल्कोट ने 1875 में। यदि आपसे ये पूछे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1886 में किसने की थी, एनी बेसेंट ने, जिनको आयरन लेडी कहा जाता था। नेक्स्ट आपका रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है फ्रेंड्स। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। अब आप देखो एक्स्ट्रा फैक्ट, इनके गुरु का नाम, इनके गुरु मतलब कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम, ये आपका रामकृष्ण परमहंस। ठीक है फ्रेंड्स, रामकृष्ण परमहंस। और इनके बचपन का नाम, यदि आपसे पूछे बचपन का नाम, तो ये था आपका नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी। राजा खेतड़ी ने। इसे आप यहां लिख लो, स्वामी की उपाधि दी थी राजा खेतड़ी ने। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन आप एक बार और देखो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त, और स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि राजा खेतड़ी ने दी थी। क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए जो कि बार बार पूछता है। नेक्स्ट आपका शक्ति शोधक समाज की स्थापना किसने की थी या इसके
संस्थापक, तो ये था आपके ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। ठीक है फ्रेंड्स, कभी भी इनकी वो नहीं पूछता आपसे डेट, ठीक है, कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, ये नहीं पूछता हो कभी भी। आप सबसे ये पूछेगा कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका विश्व भारती, विश्व भारती इसके आपके रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में उपाधि से क्वेश्चन आ रहा, उपाधि से या फिर गुरु से। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि, गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी, महात्मा गांधी ने। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। आप इसे भी लिख लो, आप इसे ही लिख लो, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि, महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपसे ये पूछे कि विश्व भारती के संस्थापक कौन थे या विश्व भारती की स्थापना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। यदि आपसे ये पूछे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने। देखो फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक इसकी स्थापना 1939 में की थी सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है फ्रेंड्स, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इन्होंने एक और था संगठन जिसकी स्थापना की थी, जिसका नाम था आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद सरकार। इसकी स्थापना इन्होंने 1943 में की थी। किन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अब यहां से यह भी आता है कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम बताइए, चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम चित्तरंजन दास। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी आता है कि चित्तरंजन दास का उपनाम क्या था, उपनाम। ठीक है, इन्हें बोला जाता था देशबंधु, इनका उपनाम था देशबंधु। आप यही लिख लो, देश बंधु। यदि आपसे ये पूछे कि देश बंधु किसका उपनाम था, चित्तरंजन दास का, या इन्हें ही देशबंधु कहा जाता था। एक आपका है दीनबंधु, जिसे आप बोलते हो CF एंड्रयूज, दीनबंधु CF एंड्रयूज। देशबंधु चित्तरंजन दास, जिन्हें आप बोलते हो शॉर्ट में CR दास। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका सुभाष चंद्र बोस, इनका एक नारा जो बहुत फेमस है, जो पूछा गया, इनका एक नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस का एक नारा है, तुम मुझे खून दो, खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और समझो। क्वेश्चन ये बनता सबसे पहला कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है,
और इन्होंने ही आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना भी की थी 1943 में। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम CR दास या चित्तरंजन दास, जिन्हें देश बंधु कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, और इनके एक नारा था जो बहुत फेमस है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। आप इसे यहां लिख लो। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ इतना स्पेस नहीं है जो मैं लिखूं पूरा, आप किसी बुक में नोट डाउन कर लेना कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है आज़ाद हिंद फौज। इसकी स्थापना हुई थी 1942 में, और ये की थी आपकी रास बिहारी बोस ने। ठीक है फ्रेंड्स, रास बिहारी बोस ने। यदि आपसे ये पूछे कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? 1942 में रास बिहारी बोस ने। यदि आपसे ये पूछे कि आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना किसने दी थी? तो आपकी ये दी थी कैप्टन मोहन सिंह ने। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप एक बार और समझो। यदि आपसे सीधा ये पूछे कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, तो रास बिहारी बोस, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1942 में। यदि आपसे ये पूछे कि आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना किसने दी थी, तो कैप्टन मोहन सिंह ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने। ठीक है फ्रेंड्स, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने की थी। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बीजी तिलक तथा एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में बीजी तिलक, जिसे आप बोलते हो बाल गंगाधर तिलक, तथा एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्हें कहा जाता था आयरन लेडी, इनका उपनाम। क्वेश्चन ये भी आता है कि आयरन लेडी किसे कहा जाता था, तो एनी बेसेंट को। यदि आपसे ये पूछे आयरन पुरुष या लौह पुरुष, ठीक है, तो वो आपको बोला जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो आप इसे भी लिख लो यदि आपसे पूछे तो। ये आयरन लेडी तो एनी बेसेंट है। यदि आपसे पूछे आयरन मैन, क्वेश्चन ये आएगा कि भारत में आयरन मैन किन्हें कहा जाता था, तो सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि बीजी तिलक या बाल गंगाधर तिलक के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपसे ये पूछे कि बीजी तिलक के गुरु कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है,
हिंदू महासभा, इसके है आपके मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। ठीक है फ्रेंड्स मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, यदि आप मेरे अनुसार पढ़ते हो ना, बस आप अपने नोट्स बना लियो, ठीक है, और आप ऐसे नोट्स बना लियो और आप पढ़ लेना, नंबर आपको 100% आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और है मैं आपको ना लिखवा दूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है फ्रेंड्स ये कुछ और है, देखो इंडियन सोसाइटी, इसका आपका आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट है आपका एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, तो इसके है आपके एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स, विलियम जोन्स, और इसकी डेट भी पूछता है, ये डेट है इसकी 1784। ठीक है, यदि आपसे पूछे इंडियन सोसाइटी तो आनंद मोहन बोस है इसके संस्थापक। यदि आपसे पूछे एशियाटिक सोसाइटी तो इसकी स्थापना 1784 में हुई थी और विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट आपका सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका आपका है, इसकी स्थापना हुई थी 1905 में, और गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहां से ये भी आता है कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे यहां लिख लो नीचे। यदि आपसे ये पूछे महात्मा गांधी के गुरु कौन था आपके, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, यदि आपसे ये पूछे कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु, तो ये थे आपके महादेव जी रानडे, महादेव जी रानडे। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं आपको ऑप्शन में मिलेगा एम जी रानडे, या तो महादेव जी या फिर आपको मिलेगा एम जी रानडे। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है कि महाराष्ट्र का सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात किन्हें कहा जाता है, तो एम जी रानडे को, इन्हें आप बोलते हो महाराष्ट्र का सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात। कौन आपके, ये एम जी रानडे या महादेव जी रानडे। ठीक है फ्रेंड्स, कहेंगे आपको मिलेगा एम जी रानडे या महादेव जी रानडे। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहां थे। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी, 1913 में लाला हरदयाल ने। क्वेश्चन ये भी पूछता है एग्जामिनर कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, 1913 में हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में, ये आपका है अमेरिका में। कहाँ पर आपका ये, अमेरिका में, कहाँ आपका ये, अमेरिका में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी आता है जो आपका अमेरिका है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी, इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। यदि ये तो इसकी होगी राजधानी। यदि आपसे पूछे इसकी मुद्रा, ठीक है, मतलब कि करेंसी, तो ये इसकी है डॉलर है, क्या है, डॉलर। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी राजधानी है, देख लो एक बार यहाँ, ये इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और ये इसकी मुद्रा है डॉलर। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है कि वाशिंगटन
किस नदी के तट पर स्थित है? तो पोटोमैक नदी के तट पर। ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि वाशिंगटन पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन तो अभी हाल ही पूछा था, हाल ही फिलहाल में, अभी 1.5 महीने पहले एग्जाम हुआ था, वहाँ ही पूछा था कि वाशिंगटन किस नदी के तट पर स्थित है? तो पोटोमैक। ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपसे पूछे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो आपके महात्मा गांधी के गुरु थे। यदि आपसे ये पूछे कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु, तो MG लर्नाडे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। कहाँ पर? USA के सैन फ्रांसिस्को में। या तो आपको वहाँ मिलेगा USA या फिर अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। इसकी राजधानी वाशिंगटन DC, इसकी मुद्रा डॉलर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका अभिनव भारत, तो इसका है VD सावरकर। VD सावरकर। ठीक है, जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। चाहो तो आप लिख लो VD, आप इसे बोलते हो विनायक दामोदर। V से विनायक, D से दामोदर। ठीक है, VD सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट आपका मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और आगा खान तथा सलीमुल्लाह खान ने की थी। सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1906 में हुई थी आपकी ये ढाका में, ढाका। और ये कहाँ आपका? बांग्लादेश। ये आपका है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी आपकी है ढाका। नेक्स्ट आपका खिलाफत आंदोलन, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और ये अली बंधुओं ने की थी, अली बंधुओं ने। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, यदि आपसे ये पूछे यंग बंगाल, तो 1828 में इसकी स्थापना की थी हेनरी डेरेजियो ने। हेनरी डेरेजियो ने। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अभी हाल ही फिलहाल में क्वेश्चन बहुत बार पूछता है गुरु। ठीक है, जैसे अभी पूछा था कि अरस्तु के कौन है गुरु? अरस्तु के प्लेटो के सुकरात। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये 3 और लिख लो इन्हें कहीं भी एक्स्ट्रा में, आप यहाँ लिख लो अरस्तु के गुरु। ठीक है, पूछे तो आपसे प्लेटो। ठीक है, और यदि इनके पूछे गुरु तो सुकरात। ठीक है, अरस्तु कौन था आपके? जूलॉजी हो या बायोलॉजी, उसके जनक या उसके पिता, जिसे आप बोलते हो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के जनक। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ मैं आपको उसमें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, और अब आपकी नेक्स्ट वीडियो वो वाली आएगी जो इस टॉपिक से, मतलब कि महत्वपूर्ण संगठन एवं संगठन। ठीक है, महत्वपूर्ण संगठन एवं उनके संस्थापक, जो आपका ये टॉपिक है। और इस टॉपिक से जो पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए, तो नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन आएंगे। और पहले आप सही से इसे देख लो 1 या 2 बार, ताकि आप उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अब आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू दोस्तों।